फ्रेंड्स, आइए आज हम डिस्कस करते हैं लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक तब होता है जब निम्न अपराध की आशंका हो। तो देखिए, जब हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसके प्रतीक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित तक करने तक होता है। मतलब कोई हमारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है या फिर उसमें एंट्री करके उसका जो सामान होता है, जो भी इम्पोर्टेंट सामान होता है, हमारी जो मूल्य धन होता है, तो उसको प्राप्त करना चाहता है, उस अपराध को, क्राइम को करने की कोशिश करता है और वो इस हद तक चला जाता है कि भाई किसी की डेथ तक भी कर देता है। तो उसको क्या कहते हैं? डकैती। आईपीसी की सेक्शन 34 का कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? अब यहाँ पर बात आई है कि सेक्शन 34, सबसे पहली बात तो सेक्शन 34 होता क्या है? तो सेक्शन 34 होता है हमारा सामान्य आशय। सामान्य आशय का मतलब समझते हैं आप? सामान्य आशय वो होता है जब भी कोई क्राइम करने के लिए कई व्यक्ति मिलकर, उनका एक ही इंटेंशन होता है, तो वो उसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग होता है। तो उसमें जो मेन एलिमेंट है, अब इसमें बात आई है कि आवश्यक नहीं है। तो सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने में किया गया कृत्य जो होता है, ठीक है, कौन मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है? तो मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है किसी बीमाकृत पार्सल की डाक रसीद जो होती है। चलिए नेक्स्ट, एक पुजारी एक लड़के को प्रेतात्मा से छुड़ाने के लिए पीटता है और लड़के की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि वह सदोष मानववध का दोषी होता है। ठीक है, बलात्संग के पीड़ित का परिचय प्रकटन किस सेक्शन में दंडनीय है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो एक रेपिस्ट जो जिसका रेप हुआ होता है वो पीड़िता होती है, तो उसका परिचय नहीं करवाया जाता कभी भी। मतलब उसका जो परिचय प्रकटन नहीं होता है, तो वो अगर जो ऐसा कर दिया जाता है तो वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग पनिशेबल है? सेक्शन 228 सब्स क्लॉज ए आईपीसी के अकॉर्डिंग। 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग जो घटित होता है, तो वो किस में होता है? विधि विरुद्ध जमाव में होता है। ठीक है, कौन से संयोजन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जो बलात्संग होता है सेक्शन 377 होता है और लूट सेक्शन 391 आर नॉट करेक्ट। ठीक है, क्योंकि जो बलात्संग होता है, रेप होता है, उसमें सेक्शन 375 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है ना। ए अपनी कार द्वारा इलाहाबाद से लखनऊ जा रहा था, तो रास्ते में वह उसे मिला और उसने निवेदन किया कि उसे मध्यवर्ती नगर रायबरेली तक अपनी कार में ले चले। ए उसका निवेदन स्वीकार कर लेता है और उसे कार पर बैठा लेता है, परंतु रायबरेली पहुंचने पर वह के बार बार निवेदन करने के बावजूद भी वो उसे नहीं उतारता है। तो उसने कौन सा क्राइम किया है? यहाँ पर भी व्यक्ति के द्वारा अगर वो किसी की कंसल्ट के बिना उसको आगे तक मतलब ले जाते हैं या फिर उसी के एग्जैक्ट एड्रेस पर नहीं छोड़ते हैं, तो ये भी एक तरीके का क्राइम है। क्या? कि ए बै का सदोष परिरोध कारित करने का दोषी है। ठीक है, किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता? किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कारित करने के आशय से किया गया जो हमला होता है। कौन सा संयोजन सुमेलित नहीं है? तो जो हमें कहा गया था वो केस लॉ वासुदेव वर्षित पेप्सू राज्य स्टेट सेक्शन 86 के अकॉर्डिंग कहा गया था। चलिए थैंक्स।